नमस्कार साथियों, एससीबी एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गोचरीय योगदान पर चर्चा करेंगे और उस गोचरीय योगदान का भी एक पक्ष पुत्र प्राप्ति के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वविदित है कि महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था और यज्ञ का आयोजन गुरु वशिष्ठ जी द्वारा करवाया गया था। श्रृंगी ऋषि द्वारा यज्ञ किया गया था। इसमें किस तरीके से ज्योतिष छुपा हुआ है, गोस्वामी जी की चौपाई एक बार देख लेते हैं जो बालकांड की है। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयम तुरत महिपाला, गुरु गृह गयम तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। तो एक बार भूपति यानी महाराज दशरथ के मन में ग्लानि पैदा हुई कि मेरे सुत नहीं है, तो गुरु ग्रह गए। अब यहाँ भूपति हैं वो लग्नेश के द्योतक हैं, यानी जातक स्वयं। जातक के पुत्र नहीं है तो जातक कहाँ जा रहे हैं? गुरु के घर जा रहे हैं। गुरु ग्रह गयम तुरत महिपाला, राजा गुरु के घर जाते हैं। इसका मतलब जो लग्नेश जातक स्वयं जिसके संतान नहीं है, अब कुंडली में इसका विचार करें तो इसका मतलब हुआ लग्नेश का गोचर जब गुरु पर हो, जन्मकालीन गुरु पर हो। जैसे किसी की मेष लगन हो, एक उदाहरण के बतौर हम देखें, किसी की मेष लगन हो तो लगन का स्वामी हुआ मंगल लग्नेश। और यदि गुरु की पोजीशन जन्मकालीन गुरु मान लो कुंभ राशि के अंदर है, तो मंगल जब कुंभ राशि में जाएगा, लग्नेश गुरु ग्रह, गुरु जहां पर बैठा हुआ है। अब गुरु क्योंकि गुरु को संतान का कारक दिया है। गुरु दूसरे, पांचवें, सातवें, 9वें, 10वें और 11वें स्थान का कारकत्व गुरु को दिया गया है। इसमें पंचम स्थान पुत्र का होता है। फल दीपिका में लिखा है, लग्नाधीश पुत्रनाथेन योगम, ये लग्नाधीश का पुत्रनाथ के साथ योग हो जाए। अब ज्योतिष की जब भी चर्चा करो तो कारक देख लेना बहुत जरूरी है। गोस्वामी जी ने कारक पर विचार किया। पुत्र प्राप्ति का, ये संतान प्राप्ति का स्थिर कारक गुरु है। पंचम स्थान की संज्ञा यम कंटक है। पुत्र को जो संज्ञा दी गई वो मोक्ष करवाने वाला, भवबंधन छुड़वाने वाला, या जिससे सदगति प्राप्त हो जाती है। और गुरु की भी संज्ञा इसी तरह की है। गुरु भी सदगति प्रदान करने वाला होता है। जो लोग गुरु परंपरा में विश्वास करते हैं, गुरु के वचनों को मानते हैं, तो उन्हें बात पता है कि एक बार गुरु उन्होंने मान लिया
इसके बाद उन्हें किसी भी तरह के पूजा पाठ कर्म कांड किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गुरु के वचन ही सर्वोपरि होते हैं। गुरु मंत्र सर्वोपरि होता है, वो ही तारने का हेतु बन जाता है। तो यहां पर तारने का हेतु गुरु और गुरु के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति, इसलिए पंचम स्थान का कारकत्व गुरु को दिया, पंचम स्थान का प्रभाव मंत्र को भी दिया, मंत्र शक्ति को दिया। गुरु मंत्र देता है, इसलिए महाराज दशरथ बड़े चतुर। गुरु गृह गयं तुरत महिपाला, तुरंत गुरु के घर गए, यानी लग्नेश का गोचर मूल गुरु पर हुआ। लेकिन मूल गुरु पर भी गोचर हुआ तो भी एक चीज का खास ध्यान रखें, चरण लाग कर विनय विशाला, यानी इस तरह की स्थिति हो, लग्नेश का गोचर गुरु पर हो, या जो भूपति महाराज दशरथ हैं वो राजा हैं, लेकिन उन्होंने विनय की। तो लग्नेश का जब भी गोचर पर भी लग्नेश गोचर में मूल गुरु पर भी जाता है तो भी एक विनय का भाव की यहाँ पर संज्ञा है, या जो मूल जो गुरु है उसका लग्नेश पर गोचर हो। इसलिए ज्योतिष ग्रंथों में बहुत साफ लिखा कि लग्नेश गुरु के साथ हो या लग्नेश पंचमेश दोनों गुरु के साथ हो तो पुत्र प्राप्ति का योग बनता है, संतान प्राप्ति का योग बनता है। आगे लिखा, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायम, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायम, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायम, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायम, धर्म धीर होई सुतचारी, धर्म धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। यानी महाराज वशिष्ठ जी ने जब राजा ने सब सुख दुख अपने गुरु को सुनाया। हमारे ज्योतिष में एक बात और होती है, कई बार क्या होती है, जो संतान होती है वो पितरों की आराधना से होती है, और जो पितर होते हैं गुरु स्वरूप में होते हैं। ऐसी कोई संतान नहीं जिसने मां से नहीं सीखा, और ऐसी कोई संतान नहीं जिसने पिता से नहीं सीखा, ऐसी कोई संतान नहीं जिसने अपने दादा से नहीं सीखा। इसलिए हमारे ग्रंथों में आचार्यों की संज्ञा दी गई, और मरने के बाद जब ये जो या देह त्यागने के बाद जब ये पितृ रूप में होते हैं तो पितरों का आशीर्वाद संतान प्राप्ति के लिए जरूरी हो जाता है। यह वशिष्ठ जी कुलगुरु हैं, और परंपरा में हमारे परिवारों में कुलगुरु हुआ करते थे। अभी लोग भूले हुए हैं इन परंपराओं को, या कलयुग में यूं कहें कि लोगों का ध्यान नहीं रहा, एकाकी परिवार हो गए, अपने जो नौकरी में ज़्यादा ध्यान रहा, व्यवसाय में ज़्यादा ध्यान रहा, बाकी सब बातें छूटती गई। तो जो पितृ होते हैं वो जो कुलगुरु होते हैं उसी पीढ़ी में जो कुलगुरु होते हैं उनसे भी वो निवेदन करते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। गुरु का मतलब रास्ता, जो रास्ता दिखाए, विधि बताए कि आप इस तरीके से करिए, ऐसी विधि जो बताए वो गुरु होता है। तो इसलिए महाराज वशिष्ठ ने आगे की विधि बताई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा,
और पुत्र प्राप्ति का जो शुभ यज्ञ होता है वो करवाया। भगति सहित मुनियाहुति दीने, भक्ति सहित आहुति दी मुनि ने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। यहां अब जो बात बताई कि श्रृंगी ऋषि, लग्नेश का गोचर हुआ गुरु पर। अब लग्नेश का जब गुरु पर गोचर हो उस समय आप ध्यान रखें, गुरु पंचम स्थान का कारक है, पंचम स्थान मंत्र शक्ति का कारक है, पंचम स्थान पुत्र का कारक है, पंचम स्थान भवसागर से तारने का कारक है, और पंचम से पंचम नवम की भी यही संज्ञा है जो भावात भावम सिद्धांत के अनुसार चलती है। तो पंचम और नवम स्थान का खास महत्व है। नवम स्थान का कारक भी गुरु को माना गया और संपूर्ण धर्म कार्यों को कारक माना गया। इसलिए यूं कहते हैं कि जो पुण्य कर्म करते हैं, जो धर्मात्मा लोग होते हैं, उनकी जो संतान होती है वो उन्नति करती है, उनकी संतान उन्नति करती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर गुरु पर आस्था हो, लग्नेश का पंचमेश और गुरु के साथ योग हो। पंचमेश का मतलब है यहाँ पर पुत्र प्राप्ति वाला भाव, पुत्र प्राप्ति को निर्धारित करने वाला ग्रह, और गुरु का मतलब है शुभ दृष्टि। तो पंचम स्थान पर गोचर में शुभ दृष्टि आ रही हो, और श्रृंगी का मतलब होता है माध्यम। जैसे वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी का मतलब माध्यम, और हमारे यहाँ श्रृंगी एक जो जलाभिषेक जब किया जाता है तो एक यंत्र होता है या एक नलिका टाइप में एक चीज होती है जिसमें दूध, जल, गन्ने का रस, जो कुछ भी डाल के अभिषेक किया जाता है। इसलिए जो भी पुत्र प्राप्ति करना चाहे, सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति करना चाहे, वो उस अवस्था में, अब यहाँ पर गोस्वामी जी का संदेश है, जब लग्नेश का गोचर गुरु पर हो उस समय में श्रृंगी के माध्यम से अभिषेक करें, धार्मिक कार्य करें, दान पुण्य करें, क्योंकि शास्त्रों में ये वर्णित है और शास्त्र गुरु रूप में है। शास्त्र गुरुमुखी होते हैं, वर्णित है शास्त्रों में। इसलिए गोस्वामी जी ने इस चीज को बहुत पहले जाना और उसे स्पष्ट किया। मेरी बुद्धि के अनुसार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ध्यान रहे, गोचर में लग्नेश, पंचमेश, गुरु, इन तीनों की युति हो, या लग्नेश का मूल गुरु पर गोचर हो, उस समय में हम धार्मिक पुण्य करें, धर्म कार्य करें। यहाँ जैसे दशरथ महाराज, दशरथ के मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं था, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। उन्होंने अपना सारा सुख गुरु को सुनाया बिना किसी बात। तो शास्त्र वर्णित जो मार्ग है, शास्त्र गुरु रूप में है, महादेव भगवान गुरु रूप में है, हनुमान जी महाराज गुरु रूप में, भगवान राम गुरु स्वरूप में है। अत्रि ने स्तुति किया भगवान राम की गुरु स्वरूप में। भगवान महादेव को त्रिभुवन गुरु मां पार्वती कहती है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। भगवान हनुमान जी महाराज को गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। तो जो हमारे शास्त्रों का मार्ग है, इनकी हम आराधना करें, इनका श्रृंगार जो श्रृंगी के माध्यम से अभिषेक वगैरह करें, धार्मिक कार्य, दान पुण्य वगैरह निश्चित रूप से करें दान, क्योंकि पंचम से पंचम, नवम, नवम मतलब भावात भावम के दृष्टिकोण से धर्म स्थान, और नवम से दान का भी संबंध है, धार्मिक यात्राओं का संबंध है। दान करें, धार्मिक यात्राएं करें।
या इस तरह का कोई संकल्प करें यथाशक्ति। और इसके बाद जो अपनी इच्छाएं हैं वो अति विनीत भाव से अपने इष्ट पर छोड़ दें। ये एक तरीके से जो ज्योतिष का संदेश है गोस्वामी जी का है, मैंने आपके सामने रखा।